अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स माय चैनल EET स्टूडेंट्स हमारे पास आज के ये जो टॉपिक हैं वो ओहम लॉ और रिलेशन बिटवीन करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, और तीसरा टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर्स भी करें। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। गाइस हमारे पास आज है ओहम लॉ। ओहम लॉ मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ होती है। ओहम लॉ जो होता है ना, मतलब कि किसी कंडक्टर में से अगर करंट गुजरती है ना, इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है, तो उसके उसी में जो उसी कंडक्टर के जो अप्लाइड वोल्टेज होंगे ना, वो उसके करंट वोल्टेज एक दूसरे के इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। और जो इसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी ना, वो उसी करंट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जैसे कि मैंने इक्वेशन में 1/r बताया। और इसका जो टेम्परेचर अगर चेंज, इनकी शर्त ये कंडीशन यही है कि हम लाके कि इस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इसकी इक्वेशन जो 1 और 2 बनाई है हमने उसको इकट्ठा करेंगे तो उसके हमारे पास इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन बनेगी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V/R, ठीक है। इसको हमने इज इक्वल टू करने के लिए के कांस्टेंट लगाया। के कांस्टेंट लगा के फिर हमारे पास I इज इक्वल टू V/R आ जाएगी, जो कि हमारे ओहम लॉ कहलाती है। I इज इक्वल टू V/R ओहम लॉ कहलाता है हमारा। और इसी तरह में इसके अगला टॉपिक है हमारे पास, क्या उसे कहते हैं, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। मतलब कि मैं बताऊंगा कि इन तीनों का रिलेशन, इन तीनों में चीज़ें कैसे फाइंड की जाती हैं। अगर हमारे पास V है तो हम ये ट्राई से पता चल रहा है V, I और R, तीन चीज़ें होती हैं ओहम लॉ में। V, I, R मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अगर हमने वोल्टेज फाइंड करना है तो हमारे पास करंट और आर हमारे पास होना लाजमी है। उसके बाद ऐसे ही हमने जैसे अगर करंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास V/R होना लाजमी है, और अगर आर फाइंड करेंगे तो V/I हमारे पास होना लाजमी है। इस तरह हम ये तीनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे। ये चीज़ का इस ट्राई से हमारा इन तीनों का रिलेशनशिप पता चल रहा है। जैसे ओहम लॉ है हमारे पास, ओहम लॉ हमने सीखा है, वैसे ही हमारे पास है आज का तीसरा टॉपिक है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का कानून। इस रेजिस्टेंस के कानून में हम देखेंगे कि जो इसकी रेजिस्टेंस फाइंड की जाती है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं हम एक कंडक्टर की। तो इसी में किसी कंडक्टर जो रेजिस्टेंस होती है ना, कंडक्टर की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर इसकी क्या उसे कहते हैं, कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना कंडक्टर का, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और जैसे कि इसमें है कि अगर कंडक्टर मोटा होगा तो इसकी मज़ाहमत कम होगी, अगर कंडक्टर बारीक होगा तो इसकी मज़ाहमत ज़्यादा होगी। मज़ाहमत मीन के रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन 2 में मैंने बताया है। और इसमें जो चीज़ होती है, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसके अनुसार टोटली कंडक्टर मटेरियल पर होता है। मतलब कि इसकी जो थिकनेस होगी, इसकी थिकनेस होगी और जो थिकनेस और थिननेस, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि ये इसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन 1 और 2 को जैसे कि हमला में हमने इकट्ठा किया था वैसे इसमें हमने इकट्ठा किया, और इससे हमारे पास रेजिस्टेंस की जो इक्वेशन है वो आ गई है, ठीक है। इसमें जो P है ना वो रिप्रेजेंट करे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर हमारे पास 1 मीटर लंबा कंडक्टर और 1 मीटर जो मोटा कंडक्टर, मतलब कि 1 मीटर लंबा भी हो और 1 मीटर मोटा भी हो, और उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है। और इसको हम रो से ज़ाहिर करते हैं, रो कहते हैं। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो रो होता है। जो मैंने ऊपर P लगाया है उसको थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये रो बन जाएगा, और इसका जो यूनिट होता है वो ओहम मीटर होता है। तो गाइज़ ये थी हमारे 2 टॉपिक, छोटे छोटे से टॉपिक थे, बहुत ही आसान थे। ये मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन दबाएं। और क्या उसे कहते हैं, अगले लेक्चर में बताऊंगा कि रेजिस्टेंस को हम, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस हो तो उसको कैसे हम फाइंड करते हैं। मतलब कि एक अगर हमारे पास कैलकुलेटर भी ना हो तो, और भी चीज़ें ना हो तो, अकेले सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो उसकी वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और इस चैनल लेक्चर की अगर आपने PDF लेनी है तो वो मेरे इसमें डिस्क्राइब में लिंक पड़ा हुआ है, वो आप वहाँ से आप उठा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।